काला कानून, काला कानून, तकबीर। इसके खिलाफ तो मैंने कदम उठाना है पार्टी लेवल पे और लोग मेरे साथ हैं, ठीक है ना। लिहाजा अगर हम यही कहते हैं, अगर कोई गरीब है गांव में, मैं कल अपनी पंचायत में गया, वहाँ लोग रो रहे थे मेरे पंचायत में, जिनके पास 4 मरले 2 मरले, यहाँ किसी ने डोग बनाया है, यहाँ मकान बनाया है। पहले तो यहाँ गवर्नमेंट लैंड है ही नहीं, है कहाँ मुझे बताइए, बानाल में गवर्नमेंट लैंड है कहाँ। यहाँ अगर किसी ने कोई कहीं कमरा बनाया है गवर्नमेंट लैंड, वो रोशनी एक्ट के तहत बनाया है। जब रोशनी एक्ट यहाँ कानून लागू हो गया, वो भी एक गवर्नमेंट थी उस दिन, स्टेट गवर्नमेंट थी, चीफ मिनिस्टर था उस दिन। अगर लोगों को राहत मिली, जिसको बेचारे को 1 मरला भी नहीं था, रोशनी एक्ट के तहत उसको 4 मरले या 10 मरले दिए गए, उसने पैसा भरा है, उसने लेवी भरी है, लेवी भरकर उसने फिर बाद में मकान बनाए। क्या वो गवर्नमेंट उस वक्त नहीं थी? वो यहाँ पे वो चीफ मिनिस्टर नहीं था जिसने ऑर्डर निकाला था? अगर इसके खिलाफ पहले कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कागज गए थे, अपील गई थी, पहले तो गवर्नमेंट ने देखना था, पहले गवर्नर ने देखना था हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर निकालता है। अगर इसी गवर्नमेंट ने अपील दी वहाँ, भाई इस तरह करना है, मतलब ये छोड़ना है रोशनी एक्ट, यहाँ किसी के पास 4 मरले उसके साथ नहीं छेड़ेंगे, तो क्या उन्होंने इंतजार नहीं करना था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की अपील अगर इन्होंने यहाँ से, इसी गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने दी है अपील, तो इनको इंतजार करना था तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर निकालता था। वो वहीं रही अपील, तो यहाँ से है जर्नल ऑर्डर हो गया। क्या इनको पता नहीं है कानून क्या है, कोर्ट क्या है? अगर ये कहते हैं कोर्ट है, तो फिर कोर्ट का इंतजार करना चाहिए था गवर्नमेंट को। ये हवाई में फायर करते हैं, हवाई में ऑर्डर निकालते हैं रातों रात। इसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स, एक्स मिनिस्टर्स जिन्होंने लैंड को ऑक्युपाइड किया है, 200 मरले कनाल्स में इन्होंने जो एसिड बनाए हैं, जो अपने रेजिडेंसी बनाई है, उन्होंने मकान कोठियां बनाई है, चाहे वो जम्मू में बनाई है, श्रीनगर में, यहाँ बानीहाल में तो खास कोई वो मसला है ही नहीं। जम्मू में है, श्रीनगर में है, हर जगह यहाँ भी होगा, तो उनको डिसमेंटल करें ना, गरीब लोगों को साथ उठाए, भाई चलो ये मकान गिराएंगे। हम भी चाहते हैं हम गरीब लोग साथ गवर्नमेंट के साथ रहेंगे, हम आगे चलेंगे भाई। अगर कोई जिसने कहीं बिल्डिंग बनाई, 100 कनाल 50 कनाल 20 कनाल दिए, उससे वो छुड़काए ना, उसके साथ तो गवर्नमेंट के साथ गरीब आवाम जाएगी वो उठाने के लिए। मगर इन्होंने स्टार्ट किया गरीब से, वो कहाँ है, वो लिस्ट कहाँ है, मुझे बताओ। क्या रिक्वेस्ट क्या रहेगी आपके एलजी से? हमारी रिक्वेस्ट यही है, अगर आपने करना है ये करो हाई लेवल पे, छोटे गरीब को मत सताओ, छोटे गरीब पे जुल्म मत करो। इसी तरह यहाँ बेकारी हुई है, यहाँ के नौजवान जो ड्रग में लगे हैं, जो बुरे कामों में लगे हैं, उनकी कोई नौकरी नहीं है, उनका कुछ भी। आज मैंने दूसरी बात अभी सुनी ब्लॉक दिवस में, आज कोई ये ऑर्डर निकाल रहे हैं स्कूलों के लिए, जिसने जमीन दी उसका कोई नहीं लग रहा है, वहाँ और ही कोई लग रहा है। ये ऑर्डर निकल रहे हैं हवा में रातों रात, ये कौन से ऑर्डर है? अगर इस गरीब ने जमीन दी, इसी का वहाँ लगना चाहिए, वहाँ मेरा नहीं लगना चाहिए दूसरे का। लिहाजा मेरा यही एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि गरीबों के साथ मत छेड़ो। जब गरीब जुल्म पे उतर आएगा फिर आप थमा नहीं सकोगे। शुक्रिया। तो हमारी जो डिमांड है हुकूमत से, खासकर एलजी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, जो आपने ये कवानीन बनाया है, गरीब लोगों की जो ज़मीनें इस वक्त जा रही है या उनके मकान उठा रहे हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि इस इंतज़ामिया से कि ये गरीब लोगों के ये जो जुल्म करना बंद कर दे, और यहाँ से जम्मू कश्मीर में एक पुरअमन माहौल, और फिर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दीजिए। जो बार बार आप ये जो लिस्ट कैंसिल कर रहे हैं, साफ और शफाफ ये इंतजामिया को ये चलाने के लिए आपको तो आगे आना चाहिए। और बेरोजगार नौजवान जो बेचारे रात दिन जिन्होंने अपनी जमीनें बेच डाली है अपनी पढ़ाई के लिए, और उनको अपना रोजगार तो देना चाहिए था, लेकिन रातों रात आप कभी एक कानून में पेश कर कभी दूसरा कानून। इसलिए हमारी हुकूमत से अपील है कि वो इन बच्चों को और इन बेरोजगार नौजवानों को रोजगार अता करे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, जो आवाम मुश्किलात में इस वक्त है, जिनकी ज़मीनों के ऊपर या जिनके मकानों के ऊपर चाहे 10-10 मरले हैं, 2-2 मरले हैं, उनके ऊपर बिल्डोजर चला रहे। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उन लोगों तो वहाँ से ये जो हमारे
ब्यूरोक्रेट्स है जिन्होंने 100 कनाल 50 कनालों पे या 20 कनाल पे अपने कोठियां बना रखे हैं, फार्म हाउस बना के रखे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करे और तब जाके फिर गरीब लोगों के अगर उन्होंने कुछ बेचारों ने कुछ जमीन हासिल की होगी ये इनसे, तो फिर चलो उनके पास ये कोई जवाब नहीं होगा फिर। लिहाजा मेरी हुकूमत से यही ये इंतजामिया से और एलजी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है पार्टी की तरफ से कि हम ये इस कानून को वापस लीजिए और लोगों को एक पुरअमन माहौल मैसर करें। थैंक यू वेरी मच। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.